जात पात जमाने सबसे पहला नंबर धन बैंक बैलेंस की सबसे तो पतिदेव की तरह कमाते हैं, यही कमाते हैं। पतिदेव नहीं कमा रहे तो शादी होना भी ऐसे तुलसा माता जी कहती है धनात रूप में कम संपत्ति। आपके पास कितना धन बैंक बैलेंस पुराना खजाना कहाँ छुपा के रखा है वह सब आपको बताना होगा। जितनी आपकी कमाई है वह आपको बताना होगा। यदि नहीं बताता है कोई पतिदेव पत्नी में क्या होता है आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, बता दो शादी लड़ाई समाप्त। अनाज जो कितना धन बैंक बैलेंस है, क्या आय है क्या व्यय है वो आपको आज से बताना पड़ेगा। इस प्रकार जो है पक्ष करे विक्रय पक्ष करे विक्रय संबद्ध क्रिया। किसी प्रकार से पहले विवाह पद्धति बहुत पुरानी है। पहले जो है जो है घर में जो है पशुपालन होता था। किसी प्रकार का पशुपालन करना है, हाथी घोड़ा खरीदना है, हाथी घोड़े का जमाना समाप्त हो गया। मोटरसाइकिल का इत्यादि करना है, खरीदना है, पति पत्नी को विचार विमर्श करके वाहन का क्रय विक्रय करें। पशुपालन करना है तो पति पत्नी विचार पति को जो है पत्नी से विचार करके ही पशुपालन करना चाहिए। यदि घर में कोई करने वाला नहीं है, पतिदेव जाकर के घर में पशुपालन कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, आपस में क्या होता है आगे चल करके मतभेद होता है। पत्नी जो है गाय की सेवा नहीं कर रही है, गौ माता को छुट्टी खुश नहीं कर रही, क्या होता है बाद में मतभेद लड़ाई झगड़ा इत्यादि होता है। पशुपालन करना है, हाथी घोड़ा खरीदना है तो हाथी घोड़ा खरीदना नहीं माता जी, अब तो कार लेनी है बड़ी वाली सब खरीदे। ये बात आपको स्वीकार चिंता मिटा दो। इस प्रकार जो है छठा वाक्य है तुलसा माता की पतिदेव से कहते हैं आप बैंक से ऑफिस से कहीं से घूम टहल करके आओ तो अब किसी सखी सहेलियों के साथ बैठे हैं उस समय कुछ न डांटे न कुछ बोले, क्योंकि किसी के सामने जो है किसी भी स्त्री को डांटते हैं बोलते हैं पतिदेव या ठाकुर जी तुलसा माता की जो वही कहते हैं ठाकुर जी लक्ष्मी माता हो गई, उनका भी किसी सामने डांटते बोलते हैं उसमें मान सम्मान दोनों का नहीं है। एक आध में कुछ डांट तो वो तो सब कुछ चल जाएगा, लेकिन किसी के सामने डांटना बोलना अपमान करना वह विवाद चलता है। इसलिए कुछ डांटना बोलना है, एक आध में डांटो बोलो वो सब चल जाएगा, लेकिन किसी के सामने डांटते बोलते सम्मान सम्मान नहीं है। सेवा का आपको सातवां वाक्य तुलसा माता जी का है षष्ठ ऋतु पालनम को आते ऋतु में 6 प्रकार की होती है। जैसे जैसे ऋतु बदले वैसे वैसे खाने की पहनने की व्यवस्था पतिदेव को करनी पड़ती है। पत्नी के लिए सर्दी है गर्म सूट की व्यवस्था, जैसे आप पहनते हो वैसे भगवान जी को भी सर्दियों में इंतजाम करो जो है व्यवस्था करिएगा। गर्मी है कूलर पंखे इसी की व्यवस्था, भगवान जी की व्यवस्था उन्होंने भगवान जी की व्यवस्था चलती ही रहती है। भगवान के साथ सामर्थ्य जैसी